ना कि आप अपने टैलेंट पे खेलें, अपनी वो इंडिया की मैं टीम है, यही तो वो पूछ रहा नंबर हूँ, 1 टीम, आपसे नो पूछ रहा हूँ डाउट, कि इसमें कोई शक पहले नहीं। बारी तो में हमने कितने भी रन तो बनने कुछ चाहिए? अपना बासत भाई बताना है ना। हमने तो भाई नहीं ना अपने शेल में रह के खेलना, हमने भी तो अपना आप दिखाना ना कि तो हम भी यही आए तो हैं पूछ खेलने रहा के हूँ। लिए। तो भाई ये पहले बारी अगर पाकिस्तान लेता है तो आपकी नजर में कितने रन बनने चाहिए 20 ओवर में? एटलीस्ट 180 प्लस 190। अभिषेक शर्मा ने कल बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। ओ भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, आप अपने सब रोलों में यार, अब आप दुनिया की हम क्रिकेट सब को आप तो मुझे ना बताएं इग्नोर करें। चैंपियंस कप वाला इतनी क्या अच्छी करना है? कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा मैं कर लें तारीफ अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा डिस्कस करें, क्या, अपना आप टेस्ट स्पोर्ट्स मैच जर्नलिस्ट है। दुनिया की क्रिकेट अब कवर मैं भी करते यार हैं। इंडिया पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर जो टॉस जीतेगा, पाकिस्तान टॉस जीते, बहुत फायदेमंद होगा। दुआ करें सब, वो टॉस जीत जाएगा तो पाकिस्तान 50% मैच जीत जाएगा। लेट्स सी, ये तो और टेंशन हो गई है। टॉस जीता अगर पाकिस्तान ने तो उस पे जो फैसला होगा वो भी बहुत डिपेंड करेगा जीतने पे। जो मैच हुआ है ना यूएई से इंडिया का, शायद लोग वो यही समझ रहे हैं कि वैसा मैच होगा, वैसा मैच नहीं होगा। ऑब्वियसली नॉट, वैसा नहीं होगा। आपकी इंडिया की टीम इस वक्त नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान फाइट जरूर करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आप ओमान का और यूएई का मैच विद पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। ये जुल्म कभी किसी ने देखा भी था? हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, एक विक्ट्री है उसको डिस्कस करना चाहिए और आगे के मैच के लिए देखिए एक मोटिवेशन, छोटी सी जीत मैडम हो, कोई छोटी सी मोटिवेशन नहीं जीत होती। मेरी नजर में 70-30 या फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, प्रेशर इक्वली होता है। टैलेंट वाइज, फॉर्म वाइज, ऑन पेपर टीम और गेम अवेयरनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग इंडिया का कोई मैच नहीं है इस वक्त एशिया कप में किसी टीम का। तो आप 60% कह रहे हो, मैं 70% कह रहा हूँ, लेकिन ऑन द डे जिसका दिन अच्छा होगा वो मैच निकाल के ले जाएगा। पाकिस्तान के लड़कों में ये जज्बा थोड़ा सा आता है क्योंकि हम भी बहुत इंडिया के खिलाफ खेले हैं। अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद आ जाती है कि ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती है ऐसे मैच में कोई, तो नेवर नो, पाकिस्तान जीत भी सकता है। अपनी एबिलिटी पे प्लान अच्छा हो, बिलीव रखें अपने पे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखे। बासित भाई, ये बात ना करने में भी अच्छी लगती है और हकीकत में भी ऐसा ही है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सबके नर्व्स के ऊपर आता है और सबको बड़ा कंट्रोल करना होता है। बट रिजल्ट्स तो ये नहीं कहते कि मैच 50-50, मतलब 50-50 होता तो डिफरेंस इतना ज्यादा तो नहीं होता जितना हम हार रहे हैं। 50-50 होता तो फिर एक्शन ये बात भी नहीं बोलता ना। हाँ सही बात है। ये एशिया कप हो किस में रहा है, दो ही टीमों के दरमियान है ना। अगर देखा जाए अवाम के लिए, अवाम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहिए या अवाम इंडिया श्रीलंका का मैच देखना चाहिए? माना क्रिकेट शायद उनकी अच्छी हो, तो बात वही है कि भाई आप सालों में ये मैच आता है यार नजीब, दोनों मुल्कों के लिए। जिसने हीरो बनना इस मैच का इंतजार करे, मैं तो ये जानता हूँ, जिसके बाजू में जाने इस मैच का इंतजार करे, परफॉर्म करे। और अभी जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, पाकिस्तान अपसेट करे तो अपसेट ही होगा भाई। हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन ये पॉइंट ये नहीं है ना, फॉर्मेट ऐसा है जो T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें अपसेट होते हैं। देखिए अभी अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें या 15 साल की बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है, सही है। लेकिन इशू ये नहीं है, जब हम अच्छे थे तब भी हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे इंडिया के खिलाफ। भाई वर्ल्ड कप में आज तक नहीं जीते यार। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तब भी हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर को ज्यादा अच्छा हैंडल करते हैं। जब आप T20 वर्ल्ड कप ये जो अभी जो गुजरा है 24 वाला, जब वो मैच आप हार गए ना, तो इसका मतलब है कि आपको तो प्लेट में रख के भी दिया जाएगा तो आप नहीं ले रहे। ये बदलना है। अच्छा 2 दिन बाद ऐसा मुकाबला है हमारा। इंडिया की टीम मजमूई तौर पर बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उनकी बॉलिंग का तो कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। हमारा कौन सा बैटर ऐसा है आपको लगता है जो ये प्रेशर हैंडल कर लेगा, जिसे जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी? देखिए ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ये इसमें कोई ये कहें कि हमारे बैट्समैन अगर उनको प्रेशर नहीं उठा सकते तो बाहर निकाल दें उन्हें। वेरी सिंपल, अगर वो नहीं खेल सकते सही तो उनको निकाल दें। सबको खेलना चाहिए, सबको पता है कि कौन सा बॉलर कैसी बॉल करता है।
आप अगर इंडिया की टीम की कॉम्बिनेशन देखें, उन्होंने भी एक बुमराह को खिलाया, एक बॉलर, दूसरा फास्ट बॉलर उनका पांड्या था जो कि एक ऑलराउंडर है, जैसे हमारे पास फहीम अशरफ है। तो इसी तरह स्पिनर्स पे उन्होंने फोकस किया, उनके सारे स्पिनर्स थे, तो उनके जो स्पिनर्स गेंद कराएंगे, सबको पता है कि कुलदीप गेंद क्या करता है, वो गुगली और चाइनामैन किस तरह करता है। अगर ये लड़कों को नहीं पता, वो नहीं खेल सकते, तो उनको फारिग करें। और वरुण जो है वो जिस तरह के आपका इब्रार गेंद करता है फिंगर से, वो करता है। और आपका जो पटेल है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ये सारे बॉलर्स को हम सबको देखते आ रहे हैं, सारे जो हमारे लड़के हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको ये बॉलर्स को खेलना चाहिए। हाँ, जहां बहुत तिखी गेंदें हो रही हो, तेज गेंदें आ रही हो, सरों के ऊपर से जा रही हो, वो खतरनाक हो जाती है। स्पिनर्स को तो आपको खेलना चाहिए, एक बिल्डअप करें स्कोर, जहां मौका मिले। पाकिस्तान जो भी टॉस जीतेगा वो चाहेगा कि दूसरी टीम अंदर खेले, जिस तरह के कल किया इंडिया ने। हालांकि बहुत ही हल्का मैच था, मगर उन्होंने फैसला किया कि हम बाद में बैटिंग करेंगे। 4 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया, उनको 50 में आउट कर दिया। तो वो समझ रहे हैं कि हम शारजा की कंडीशन में खेल रहे हैं, सेम टीम के साथ वो गए हैं, तो यहाँ पे उनको अपनी फास्ट बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। और एक बॉलर, अब आई डोंट नो, अब तो नहीं चांस, अगर खिलाएंगे कुछ ना अच्छा हो सका तो फिर यही बातें करेंगे कि आपने पहले मैच में क्यों नहीं खिलाया, उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया, नया बॉल क्यों नहीं किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब चांस लेंगे खिलाने का दूसरा फास्ट बॉलर। इसी बॉलिंग इंडिया के खिलाफ भी सेम टीम होगी जैसे आज खिलाई है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन होना चाहिए एक फास्ट बॉलर। मैंने आज भी कहा था ट्रांसमिशन में कि नया बॉल बहुत जरूरी है। आप देख लें नए बॉल पे कैसे सीम हो रहा है, बाउंस कितना मिल रहा है। अगर आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि स्टेडियम की लाइटें टूट जाएंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो आपने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दे रहे ना बॉलिंग में। चीजें बहुत सी हैं, आप देखें। एक तो पावर प्ले में आपका स्पिनर आएगा, फिर डेप्थ बॉलिंग में किसने बॉल करना, फिर आपको एक स्पिनर रखना पड़ना, इब्रार या सुफियान। फहीम आप कैसे करवाएंगे? फहीम से तो वहां जब 7 आउट में तो ओवर करवाया है। तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि क्या कॉन्फिडेंस है। शाहीन के 2 ओवर शुरू में है, तो 2 ओवर वो जाके 16 ओवर के बाद करेगा एंड पे, तो फिर क्या जान रहेगी, क्या मैच में बचेगा। और डेथ बॉलिंग किसने करनी है? तो आप दूसरी टीम को ऑप्शन दे रहे हैं एक लंबा स्कोर करने की। जैसी उनकी बैटिंग लाइनअप है, मुझे तो लग रहा है जैसे 5 मैच हुए हैं, छठा मैच भी ऐसा ना हो जाए। बासित भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड में जाके फिर बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि फहीम से अगर आपने आखिर में बॉलिंग करवाई तो बहुत पिटाई होनी है। मेरा नहीं ख्याल फहीम लास्ट में अगेंस्ट इंडिया बॉल कर पाएगा। देखो हमें उनकी बैटिंग यही होगी ना, अगर वो यही साइड के लिए तो बासित भाई। हाँ, अगर तो यही साइड के लिए अब एक काम हो सकता है ना, शाहीन को दोनों एंड से बॉल करा दें लास्ट के 19वां भी और 20वां भी। देखिए, जो पिच दुबई की है, आज मेरी दुबई के एक लड़के से भी बात हुई जो कि दुबई की क्रिकेट टीम से खेलता है, इसी दौरान हमारे होटल में ठहरा हुआ है। और उस लड़के से जब मैं पूछा था पिचेस के बारे में, तो उसने यही कहा कि जो दुबई की पिच है उस पर स्पिनर ही काम ज्यादा अच्छा करते। तो मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन हमने फाइनल में खेला था वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई चेंज अगर होती है कि विकेट कीपर जो है वो उसका नाम क्या है आपका फरहान करता है और एक जगह नीचे बनती है विकेट कीपर की, या हारिस को ऊपर करके फरहान को बिठाते हैं, तो फिर एक जगह खाली होती है, तो उसमें आप एक फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं कि हारिस ने भी छक्के खाए, हारिस को खिला दें। और हसन अली ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो ये चेंज हो सकता है। आप ये देखें कि जो भारत की जो मैच हुआ है यहाँ पर, जो कि बहुत ही आसानी से 4 ओवर में भारत ने खत्म कर दिया और उनको 55 पे आउट किया, उसमें 8 लड़के जो हैं स्पिनर्स ने आउट किए, 8 लड़के। तो ये पिच के ऊपर शुरू के अंदर बकौल यूएई के क्रिकेटर के कि यहाँ पर हम जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं शुरू के अंदर गेंद थोड़ा फंसता है, थोड़ा गीला होता है और स्पिनर्स को हेल्प करता है। सेकंड हाफ में वो बहुत बेहतर हो जाती है पिच, और उसके बाद जो है वो पसीना बहुत आ रहा है इधर, तो हाथों में वो गेंद ग्रिप नहीं करती। तो बेहतर होगा कि पाकिस्तान जो है इसको देख ले वो किस तरह चेंज का, तो मैंने आपको बता दिया, तो वही टीम खेले, या विकेट कीपर की वजह से कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज यही टीम खेलनी चाहिए। पाक बैट्समैन हैव वन ऑफ द हाईएस्ट डॉट बॉल रेशियो इन वाइड बॉल क्रिकेट, बैटिंग अप्रोच शुड बी रूथलेस। भाई इसी के लिए तो इतनी चेंजेस किए हैं बासित भाई। उसके बाद भी वही हाल है। नहीं कंपैरेटिवली अभी तक तो बेहतर है। वो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी शारजा की ना,
नहीं जिस ये तरह का बॉल ओवरऑल ब्रेक हो बता रहा है। रहे हैं ना कि हम तो बहुत टाइम से डॉट बॉल बहुत खेल रहे हैं ना। एक नजीब पीरियड भी था, ये अगर आपको याद हो, कि हम पावर प्ले में छक्का भी नहीं मारा हुआ था हमने। तो और अभी शारजा की नहीं पूछ रहा, जो ट्राई नेशन वो हुई है ओवरऑल पूछ ओवरऑल रहा। कह रहा है। भाईजान मुझे सिर्फ ये तो बता दें कि उस टाइम पे ओपनर कौन थे? भाई वही बात है ना, मैंने भी अभी तो यही अब बोला ना, चेंज हुआ है इसीलिए ना, अब चेंज हुआ है। तो हाँ अब देखेंगे कि ये हमारे ओपनर्स क्या करते हैं। देखो अब हम जो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम या इंडिया का फर्क बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया पहली दफा खेलेगा विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये बात जरूर ध्यान में रखना। काफी प्लेयर दोनों साइडों पे ना फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ टाइम होगा प्लेयरों पे। लेकिन यही एक प्रोफेशनलिज्म है कि आप इस प्रेशर से कैसे निकलते हैं, कैसे टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालते हैं। इस मैच पे जो करेगा वो सुपरस्टार है। मैंने कहा वो 2 साल के लिए वो आंखों पे पट्टी बांध दे के कोई ये हिलाने वाला नहीं है। अगेन मुझे ना बस एक ही, वो बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ तो एक दो परफॉर्मेंस पे, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खेल जाते। मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि बासित भाई पहले भी हमने ये देखा है, सचिन नहीं होगा पहली बार, सचिन के बगैर खेलेंगे तब भी हार रहे हैं, धोनी नहीं होगा उसके बगैर खेलेंगे तब भी हार रहे हैं, कोहली नहीं होगा, ये तो हमने, हमारे रिजल्ट्स बदले नहीं ना। हो सकता है शायद इस दफा बदल जाए, अपसेट हो जाए। भाई मेरी देखो आज तक एशिया कप में कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। मेरी दुआ इस दफा फाइनल हो जाए। इस दफा हो जाए भाई, हमारे लिए वही बासत भाई इससे पहले टीमें ऊपर के लेवल की होती थी। पाकिस्तान श्रीलंका ऊपर होती थी, सही बात है, सही इंडिया बात नीचे से फाइनल खेल जाती थी। तो इस बार अगर नहीं खेला पाकिस्तान तो फिर आगे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी सारी टीमें तो पाकिस्तान से नीचे हैं, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो अब नहीं खेलना तो फिर कब खेलना है? और कितना का मौका दिया जाए और कितना का फ्रीडम दिया जाए इस टीम को, इस मैनेजमेंट को? नहीं खेलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि जैसे पिछले 10 टूर्नामेंट निकल गए, ये भी निकल जाएगा। कुछ होना कुछ नहीं है। नहीं होना है, होना कुछ नहीं है। उसके बाद होगा। अब हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जो 10 निकल गए हैं 11वां भी निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। भाई मसला ये है ना कि आपने तो हमेशा एशिया कप में अंडर परफॉर्म किया ना। पाकिस्तान कितनी बड़ी टीम थी एक जमाने में, एशिया कप में आपने 90s में, आज तक आपने 2 बार जीता है। 90s में तो बहुत बड़ी टीम होती थी। लेकिन इंडिया के बाद ये आवाज ना आए कि यार हमने गलत प्लान करा था, हमें नंबर 3 फखर को भेजना चाहिए था। जो कामी ने आज से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले बात करी थी ना कि वो अपना हसन नवाज छक्के अच्छे मार लेता है, तो उसका नंबर नीचे कर दिया कि वो छक्के अच्छे मार लेता है। हारिस का रोल उसको दे रहा है, जो गलत है, बहुत गलत है। प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया क्या होगी बासित भाई? यार मैं सलमान मिर्जा को डालूंगा दूसरा फास्ट बॉलर। ये मेरी राय है भाई, माफी बुरा नहीं मानना। I'll go with सलमान मिर्जा। ठीक है। और किसकी जगह? किसकी जगह? वो बात बोलूंगा शायद दोनों नहीं, वो बात बोलूंगा जो शायद आप लोग को पसंद आए। सिवाय शाहीन के आप कुछ भी कह ले हम मान लेंगे। नहीं, मैं डालूंगा फहीम अशरफ की जगह। तो इसमें पसंद ना आने वाली क्या बात है? मतलब ऑलराउंडर है ना वो, इसलिए नहीं, डजंट मैटर। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, 3 फास्ट बॉलर के बगैर है, 3 फास्ट बॉलर के बगैर आप खेल ही नहीं सकते। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के खिलाफ आपको आप बॉल तो करा नहीं रहे यार। आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने जिस नंबर पे फहीम अशरफ ने बारी लेनी है, तो फिर आप इससे अच्छा हसन अली भी इतनी बारी कर लेता है, इतनी शॉटें मार लेता है, तो आप हसन अली से नया बॉल भी करवा सकते हैं। एक बॉलर भी पूरा है। टाइम में ना हसन अली रिसेंट टाइम में बहुत पिटाई हुई है, तो मैं अचानक से अगर आज खिलाते और फिर इंडिया में खिलाते, आई वाज ओके विद दैट। डायरेक्ट इंडिया में खिलाना कुड बी अ वेरी बिग गैम्बल। भाई हमने उसके सवाल का जवाब दिया है, बाकी खिलाना कोच ने पता नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, अब इन प्लेयरों को यार डायरेक्ट खिलाना क्या प्रॉब्लम है? कोई कल के बच्चे थोड़ी हैं। नहीं तो हम हार जाएंगे तब भी यही रहेगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। तो वो किसी सलमान को खिलाएंगे या वसीम को खिलाएंगे, फिर ज्यादा बात होगी ना।
हारिस को खिलाएंगे या हसन अली को खिलाएंगे तो फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। सवाल है, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ जब टॉस हुआ है ना, तो सलमान अली आगा की ना नेक पे मैंने टेपिंग देखी है भरी हुई। टेपिंग वो कल से है? नहीं, कल से है तो क्या इतनी जरूरत थी? ओमान की टीम थी, प्रेस कर लेता तो कोई मसला तो नहीं था। कोई इंडिया की टीम थोड़ी थी, श्रीलंका की टीम थोड़ी थी कि खेलना जरूरी था। इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स बॉलिंग करनी चाहिए पहले। मेरा ख्याल है पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए, मुझे पता है क्या, ऑब्वियसली बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात की घबराहट है कि हम बाद में बैटिंग करते हुए तो बिल्कुल ही खौफजदा आधा मैच तो अच्छा हो जाएगा ना यार। वाह 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 वाह, आधे मैच का जीत नहीं दे रहा। ये वो बात की बासित भाई ने जो ट्रांसमिशन ने की है, तीसरे मैच का सोचना चाहिए। ये वैसे बासित भाई सेंस ऑफ ह्यूमर आपका भी बहुत अच्छा है। चलो मैं अभी बोल देता हूँ, अपने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये नहीं रहने दे, ये सीक्रेट ही रहने दे, ये सब्सक्राइब तो करते नहीं है चैनल नजीब तुम्हारा। मैं बोल देता हूँ। अच्छा बोलिए। पाकिस्तान का दूसरा मैच थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा मैच इंपॉर्टेंट है यूएई के खिलाफ। पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर जो टॉस जीतेगा, पाकिस्तान टॉस जीते बहुत फायदेमंद होगा। दुआ करें सब, वो टॉस जीत जाएगा तो पाकिस्तान 50% मैच जीत जाएगा। लेट्स सी, ये तो और टेंशन हो गई है। टॉस जीता अगर पाकिस्तान ने तो उस पे जो फैसला होगा वो भी बहुत डिपेंड करेगा जीतने पे। इज गिविंग मी होप्स के इंशाल्लाह विल बी फाइन। सिकंदर ये बताएं, अच्छा आप एमिरेट्स में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, एशिया कप जैसा टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म की वाइब होगी वहाँ, बड़ा जोश व खरोश होगा। क्या आपको ये वाइब, ये सब कुछ नजर आ रहा है? देखो कल मैं जब ग्राउंड पे था जो इंडिया का मैच था, तो पहले वक्त तो पहले घंटे में रश नहीं था, बाद में काफी लोग आ गए थे। जब मैं निकल के जा रहा था तो मैंने ये देखा कि जो वहाँ टिकट एक बॉक्स बना हुआ था जिसमें टिकटों की सेल हो रही थी, उधर लाइनें लगी हुई थी लोगों की, और जो क्राउड था वहाँ पे लाइनें लगाकर टिकटें खरीद रहा था। तो आई एम 100% श्योर जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है क्राउड आता है। और कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लोग लाइन लगा के टिकट खरीद रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता किसकी खरीदे थे, ऑब्वियसली 100% अगर मेरी भी चॉइस हो तो आई विल गो फॉर पाकिस्तान इंडिया मैच, के उसके लिए टिकट खरीदूं और उस पे जाके देखूं। तो मेरे ख्याल से रश होगा। लोग ऑनेस्टली बात की जाए, अगर आज हमारे जो दो मेन स्पिनर थे, आप इस बॉडी लैंग्वेज से इंडिया के खिलाफ बॉल करेंगे जिस तरह अबरार आज छोड़ के बॉल कर रहा था, 80 माइल्स पे आ रही थी उसकी बॉल, और ये बहुत होती है एक बैट्समैन के लिए रीड करने के लिए, और जितने आराम से बॉल आ रही थी वो तो इनएक्सपीरियंस टीम थी, छोटा नाम था, आपने आराम से 10-12 रन पे निकाल लिया। और सुफियान मुकीम जो है वो थोड़े इनएक्सपीरियंस है, उनकी बॉल थोड़ी पीछे गिर रही थी, मगर बॉलर बुरा नहीं है, मगर वहां पे प्रेशर का गेम होगा, वहां पे आपको पक्के बॉलर खिलाने पड़ेंगे। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आपको अपने पक्के बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप चांस वाली क्रिकेट खेलेंगे ना तो माजरत के साथ आप वन साइडेड मैच तो साइम अय्यूब पक्के बॉलर हैं? नहीं, बात ये नहीं हो रही, हमारे मेन जो है ना वो मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अबरार और मुकीम पे कर रहे हैं ना हम डिपेंड। फिर पार्ट टाइम पे किस तरह आता है, जिस तरह ऑलराउंडर में आ गया नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी, आई होप कि ये फॉर्म कंटिन्यू उसकी बैट और बॉल से रहे। मगर मेन जो दो है ना ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि 8 ओवर बहुत होते हैं गेम को चेंज करने के लिए, 2 ओवर बहुत होते हैं T20 फॉर्मेट में। और जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप है, ये मेरे कहने का मकसद, अब आप कुलदीप को देखें, उनका वो क्या नाम है उसका, वरुण हो गया, उसके बाद अक्सर आ जाता है, मतलब उनके 12 ओवर तो पक्के हैं ही। फिर पार्ट टाइम में देखते हैं दुबे को, वो भी पूरा ओवर नहीं कर रहा, जिस तरह पांड्या है, बुमराह है, मतलब कहने का मकसद हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, मगर फर्क है, जो फैक्ट है उसको फैक्ट है, और आपको अपनी बॉलिंग को चूज करना पड़ेगा, इस तरह नहीं जो आज हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज के मैच में जेन्युइन 3 स्पिनर्स, ऑनेस्टली बात ये, क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन से गए ना तो आप देखिएगा पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन का। आमिर आप क्या कहते हैं, क्योंकि इंडियन जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। देखिए मैं यही कहने लगा था कि मुकाबला यह है कि स्पिनर्स को कौन अच्छा खेलेगा, ठीक है, सिर्फ मुकाबला ये है। और स्पेशली जो आपने मिडिल के ओवर्स हैं उनके स्पिनर्स के खिलाफ आपने किस तरह की बैटिंग करनी है। जो मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करेगा अच्छे स्टार्ट के बाद तो उनके जीतने के चांसेस होंगे। अब आपने ये मेथड डिराइव करना है कि आपने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किस तरह करना है।
देखिए उनके पास 3 स्पिनिंग ऑप्शंस तो हैं। 16 ओवर बनते हैं, बुमराह के 12 ओवर बुमराह के हैं, और पांड्या और वो दुबे जो हैं वो शेयर करेंगे। अब आपने प्लान करना है कि हमने किन बॉलर्स के खिलाफ बड़े तगड़े तरीके से जाना है। एक तो जो आसान हो सकता है इन माय ओपिनियन वो अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल के फ्लाइट देता है, वो फ्लाइट देता है। नहीं, वो देखिए उनके पास वो वाली इतनी ज्यादा वैरायटीज नहीं है। क्लेवर है, बहुत ज्यादा फ्लाइट के साथ रिसीव करता है, लेकिन जो रियलिस्टिक चांस है पाकिस्तान के, अगर आप पाकिस्तान की लाइनअप में देखें तो 4 खब्बे हैं। सही, फखर, साइम, फहीम और नवाज, 4 खब्बे बैट्समैन है। जो रियलिस्टिक चांस है अक्सर के खिलाफ रन करने का खब्बे का है। और उसके बाद जो आप ओवर्स कैपिटलाइज कर सकते हैं वो हैं पांड्या और डुबे के। ये आपका जो गेम प्लान है ना, वो आई थिंक एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड कि आपका गेम प्लान एज सिंपल एज पॉसिबल होना चाहिए, और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% होनी चाहिए फॉर दिस इंपॉर्टेंट गेम। खुरम पहली मर्तबा सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे भारत के खिलाफ। आज भी वो फुल टॉस पे बदकिस्मत रहे, फुल टॉस पे आउट हुए। उन्होंने एक ही अच्छी इनिंग्स खेली थी पहले मैच में, 53 रन नॉट आउट की अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद से वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे, कभी वो 4 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं। जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि प्लेयर का अगर नंबर आगे नीचे करते हैं तो फिर उसका कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं रहता। आप समझते हैं सलमान अली आगा पे कितना प्रेशर होगा एज कैप्टन, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया चाहे कैसा भी मैच हो, इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होता है तो कप्तान और पूरी टीम जो है वो यकीनन थोड़ा टेंशन में होती है। नहीं देखें, कैप्टन पे तो प्रेशर होता है और लेना भी चाहिए प्रेशर को। आपको टैकल करना आपका काम। अगर वो खुद रन ना कर रहा हो, बॉलिंग ना कर रहा हो, फिर कैसे? देखें बस राशिद भाई एक छोटा सा मैं ये कह रहा हूँ कि साइम को ऊपर लेके आए ना बॉलिंग करने के लिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ भी यही प्लान होएगा और विल इट वर्क? यार नहीं किया तो मुश्किल में आ जाएंगे हम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, एक पेसर चाहिए होगा तो एक स्पिनर बैठता है, अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग साइम से करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको बचाना होगा। साइम से जो एटीट्यूड या जो मेंटल लग रहा है ये जाएंगे उससे, और शुरू में विकेट लेना थोड़ा सा साइम का अच्छी टीम के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आपको विकेट निकालनी होती है अगर गेम को रोकना है। T20 में ये नहीं इकोनॉमी रेट अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं, विकेट गिराएंगे तो होगा पावर प्ले में। और अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला हो गई। आप पाकिस्तान ने आइडियल बॉलिंग अटैक खिलाया नहीं खिलाया, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अहमद कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं एग्री आपसे इसलिए करूंगा कि देखें बड़े मैच के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े जेन्युइन बॉलर्स जो है ना वो अपने पैरों में मारने लग जाते हैं। तो कहीं ये ना हो कि वो प्रेशर और वो जो, क्योंकि एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही, तो ये ना हो कि वो जो एक ही ओवर है वो मैं मैच में काफी पीछे ले रहे हैं शुरू के। सिक्कू भाई एक और सवाल बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक और पाकिस्तानी बैटिंग से मुतालिक। हारिस रऊफ को आज हमने प्रमोट किया, वो तीसरी नंबर पर आए, उन्होंने डिलीवर किया, 66 रन बनाए। हारिस रऊफ को आपकी क्या एडवाइस हो, मोहम्मद हारिस को आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या उनको इसी तरह खेलने दिया जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए, या उनको कहा जाए कि बेटा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, जैसे राशिद भाई कह रहे थे ओपनर्स को कि आप 1-2 ओवर खेल सकते हैं, इजाजत होती है 1-2 ओवर सेटल होने की, क्योंकि आज भी आपने देखा जहां सेटल हो गए वहां पर बल्ले पर आना शुरू हो गई थी बॉल। देखो हारिस को तो इसलिए भेजा था ना कि पहली ओवर के अंदर साइम आउट हो गया था। अगर हारिस को दोबारा ही मौका मिले, वो जिस तरह देखो एक जो प्लेयर जिस तरह खेलता है उसका जो क्रिकेट है उसको नहीं ब्लॉक करनी चाहिए। उसके जो शॉट्स हैं जिसपे वो छक्के मारता है उसको वही खेलने दें। उसको बोले परफॉर्मेंस को भी देखना है कि अगर उनके नंबर के साथ बार बार छेड़खानी हो रही है तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो अभी तक T20 के अंदर अपनी जगह अपनी पोजीशन शायद सीमेंट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टूर्नामेंट खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं जाता है तो फकर अपनी जगह छोड़ देंगे और उनकी जगह हारिस ही परमानेंट आ जाएंगे। सर मुझे लगता है कि आपके बहुत सारा प्लेयर के लिए अगर खुदा ना खास्ता ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि बचत इसलिए हो जाएगी कि आगे वर्ल्ड कप लगा हुआ है, लेकिन तो वहां पे थोड़ी सी बचत हो सकती है कि साथ साथ है दोनों चीजें। अदरवाइज वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं एंजॉय कर रहा हूँ।
आगे जाके ना 18-19 मैचेस आ रहे हैं, T20 और वनडे बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। अभी फॉरेन ही है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब आ रहे हैं। क्या फखर कंटिन्यू करेंगे, इतने मैचेस खेल सकेंगे? तो वही बात है ना कि जो अभी जो अहमद कह रहा है उसकी बड़ी लॉजिकल बात है कि फखर जो है वो एक पुराना प्लेयर है, एक सीजन प्लेयर है, तो उसने अभी तक जगह अपनी पक्की नहीं की। वो सेक्रीफाइस कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो अपने आप को ये नहीं कह रहा है कि मैं खेलूंगा तो ओपन खेलूंगा वरना मैं नहीं खेलूंगा। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो रन्स करे, और उसमें प्रेशर तो होगा। देखते हैं क्या होता है। इसलिए कि मेरे हिसाब से ये तीनों प्लेयर जो है फरहान, हारिस और साइम, इनको ऊपर रहना चाहिए ताकि उनके बल्ले पे गेंददारी फखर के अभी तक आई नहीं है। तो लेट्स सी क्या करते हैं फैसला। लेकिन राशिद भाई, आपको नहीं लगता जो अप्रोच पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की चल रही है कि आपने ऑल आउट जाना है, आपने चौथे गियर में रहना है बॉल नंबर 1 से, ऐसे में ये भी होगा आपके साथ कि आपकी विकेट जल्दी गिर जाएंगी, 3-4 ओवर में आप 2 डाउन 3 डाउन हो सकते हैं, देन इट डजंट मैटर इफ फखर इज कमिंग एट 4। नहीं, विकेटें गिर गई तो मैच ही गिर गया ना, फिर तो छोड़ दें आप। मैं बात इस मैच की, यहाँ तो खेलेंगे वो इंडिया के खिलाफ ही खेलेंगे आगे भी। मैं अगले 18-19 मैचेस जो होने, वनडे और T20 होने, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो पूरा खेलेंगे, क्या वो खेल सकते हैं? इतनी फिटनेस है। कल पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है, तो प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकता है। आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान क्योंकि चेज में अच्छा नहीं है इस वक्त, हम रिलाय भी अपनी बॉलिंग पे ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग ना। तो बैटिंग में अगर हमारे पास इस वक्त जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है वो इस तरह का नहीं है कि वो गिन के या एक स्ट्राइक रेट को कैरी करके या कंसिडरिंग दैट के रन पर ओवर को आप कैरी करके आपने इनिंग को आगे बढ़ाना है, तो वो मुश्किल है इस वक्त। जो इस वक्त हमारे प्लेयर्स हैं, तो बेहतर यही है कि अगर पाकिस्तान मैच वो टॉस जीतता है तो फिर आपको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। और हमारे पास बॉलिंग पे हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो बॉलिंग बाद में आपको टोटल को सेव करने में तो हम उस पर किसी हद तक ये रिलाई कर सकते हैं कि हमारे कोई बॉलर परफॉर्म कर जाएं तो हम अपने टोटल को डिफेंड कर लें। अगर इंडिया टोटल लगाता है और हमें जाके करना पड़ता, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं चूंकि बड़ा मेन फैक्टर है कि टॉस जीतना और फिर उसके बाद फैसला करना कि पहले बैटिंग या बॉलिंग, और हमने अमूमन देखा है कि पाकिस्तान पहले फील्डिंग चूज कर लेता है टॉस जीतने के बाद। हाफिज साहब, कल कौन सा फैक्टर जो है, बैटिंग या फील्डिंग, किसको चूज करना चाहिए? देखिए फातिमा, इसका निसार है कि कंडीशंस क्या है, क्या पिच को रीड करते हैं अच्छे अंदाज में, और जिस तरह से मोहसिन साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो पाकिस्तान अगर सेकंड इनिंग्स में जाता है उसको अपना टारगेट ऑन बोर्ड रखता है, टोटल ऑन बोर्ड करता है और फिर उसको अपनी बॉलिंग के जरिए पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये एक तरीका ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा इम्कानात होंगे जीतने के। लेकिन ये सारे का सारा निसार पिच देखने के बाद होगा, कॉम्बिनेशन को देखने के बाद होगा, ऑपोजिशन, मतलब कंडीशंस बहुत मैटर करते हैं ना, ऑपोजिशन क्या परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई खिलाड़ी जो है वो देखिए खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकते हैं। ये कोई ऐसी मतलब उसने भी बॉल ही करने हैं। आप मेरिट पर खेलें, जहाँ पर बॉल है, जहाँ का बॉल है उधर उसको खेलने की कोशिश करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये स्किल का असल मुकाबला है दोनों टीमों के खिलाड़ियों की सलाहियतों का इम्तहान है, कौन कितना बासलाहियत है। देखें, दुनिया वसीम वकार के खिलाफ भी छक्के लगते रहे हैं, शोएब अख्तर को भी पिटाई होती रही है, शेन वॉर्न को भी पिटाई होती रही है, मुरलीधरन के खिलाफ भी उसको भी पिटाई होती रही है, ठीक है, शेन बॉन्ड को भी रन्स होते रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को भी रन्स होते हैं, ठीक है, अभी के दौर में शाहीन अफरीदी को भी रन्स हुए हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके खिलाफ रन्स नहीं होते? तो क्या आप उन बासलाहियत खिलाड़ियों के खिलाफ रन्स करने के लिए उनके हरबों का तोड़ आपके पास है? अगर आपके पास तोड़ होगा तो आप खेल लेंगे। आपने मुझे बड़ा एक मजेदार किस्म का पॉइंट दिया है, चूंकि हम तोड़ की बात कर रहे हैं, तो किसी को हराना उस वक्त बहुत आसान हो जाता है जब हमें ये पता चल जाए कि अंदर कुछ चल रहा है। तो फैक्टर तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको पता है कैप्टनसी के इश्यूज होते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि इतना बड़ा इंडिया है, उसमें कैप्टन बनने का हर बंदे का ख्वाब तो होता है, वो इश्यूज भी होते हैं, लेकिन उनके इतनी ज़्यादा नहीं होते पाकिस्तान जैसे होते हैं टीम्स को लेके। मैंने अभी बात करे थे आप कंडीशन की, एक तो बारे में बात करूं, जो दुबई की कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। अगर आप देखें वहाँ पे 160-170 रन्स इनफ होते हैं बोर्ड के ऊपर, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग है डिफेंड करने के लिए। और अगर आप कुलदीप की भी बात करें, 2 बॉलर हैं इनके पास, बुमराह और कुलदीप, अगर आप इनको विकेट्स नहीं देते
डेफिनेटली इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को तंग कर सकता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत अच्छी साइड है। वी नीड टू बैकअप। देखिए स्ट्रक्चर की बात करना, वो सारी चीजें, वो इश्यूज तो रहेंगे। अभी तक तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट चीजें हैं सारी, उसके साथ तो आपके पास बेस्ट टीम है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा T20 में कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। बेस्ट टीम है। मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने देखा कि माजी में बाबर आजम को बहुत ज्यादा बूम भी मिला, और अभी तक स्टिल जो देखने वाले हैं वो यही कहते हैं कि बाबर को होना चाहिए था या रिजवान को होना चाहिए था। ये बाबर और रिजवान की जगह पे चूंकि नए खिलाड़ी ऐड किए हैं, कोई उनमें से जगह ले पाएगा, उस खला को पूरा कर पाएगा? देखिए सबसे पहले तो ये है कि बाबर और रिजवान क्या खला हैं? खला नहीं, तो नहीं, उनकी जगह, उनकी खला, मैं वो अगर बात उनकी कर रही हूँ, जगह होती तो उनको नहीं कह रही। नहीं, उनकी जगह होती तो खेल रहे होते ना। उनकी जगह नहीं है, तो वो जगह नहीं है। अपने टाइम पे उन्होंने खेल लिया बहुत। नहीं, देखिए मैं बात उस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर उनकी जगह होती और वो इतने अकम्पलिश होते तो वो खेल रहे होते, वो इस वक्त टीम से बाहर ना होते। ये पॉसिबल नहीं है कि आप परफॉर्म कर रहे हो और टीम से बाहर हो जाए। हाँ, मतलब आप ये खुद मान रहे हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर टीम बिल्ड की गई है इस दफा? देखें होता क्या है कि जी आपने अपनी फिलॉसफी, जिसकी मैंने शुरू में क्रिटिसाइज कर दिया, वो हाफिज साहब ने भी ये वही बात की है कि आपने अपनी इंटेंट, आपने अपना जो फिलॉसफी ऑफ गेम है वो चेंज कर दी है। ठीक है। उस फिलॉसफी ऑफ गेम में रिजवान और बाबर फिलॉसफी फिट नहीं हो रहे। अब होता क्या है कि ये जो आपने फिलॉसफी चेंज की है ना, ये अब इस सीरीज के बाद आप आके देखेंगे दोबारा आपको समझ आएगी कि नहीं ये गलत थी। ये किसी भी तरह है ही नहीं है ना। मतलब आप एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल आप साहबजादा फरहान की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक में 600 करके आ रहा है। आप उसे कह रहे हैं कि नैरो डाउन कर दिया आपने उसकी क्रिकेट के, आपने हिट मारनी है। भाई हिट ही मारनी है तो 400 का टारगेट दो, फिर 160 ही करने हैं तो फिर हिट क्यों कहाँ मारनी है? फिर दूसरी चीज है कि आपके पास स्किल है ना। मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, आप बार बार, हमारा कोच और कप्तान क्या कहता है, मॉडर्न क्रिकेट। अब मॉडर्न का मतलब है कि आपकी स्किल इंप्रूव हुई है ना। चलिए दूसरा उनकी बैटिंग लाइनअप है। ये मेरे कहने का मकसद, अब आप कुलदीप को देखें, उनका वो क्या नाम है उसका, वरुण हो गया, उसके बाद अक्सर आ जाता है। मतलब उनके 12 ओवर तो पक्के हैं ही। फिर पार्ट टाइम में देखते हैं दुबे को, वो भी पूरा ओवर नहीं कर रहा। जिस तरह पांड्या है, बुमराह है, मतलब कहने का मकसद हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, मगर फर्क है, जो फैक्ट है उसको फैक्ट है, और आपको अपनी बॉलिंग को चूज करना पड़ेगा। इस तरह नहीं जो आज हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज के मैच में जेन्युइन 3 स्पिनर्स, ऑनेस्टली बात ये। बहुत से मार्जिन है आपके, बहुत से पॉइंट है आपके पास आपकी बैटिंग को लेके। आपको क्या लगता है आप अच्छी टीमों के खिलाफ इसी तरह ही करेंगे तो जीतेंगे? अच्छी टीमों से मुराद मैं सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा, मैं श्रीलंका भी कह रहा हूँ। मे भी आप अफगानिस्तान भी और तैयारी के साथ आपके खिलाफ आएगा। और मैं अभी भी इस चीज का बिलीवर हूं कि शारजा में उस दिन ट्राई नेशन में अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था, या पाकिस्तान भी जीत सकता था। बट रिजल्ट ये बता रहा है ट्राई नेशन का कि जब टॉस जीत के आपने बैटिंग की आप जीते हैं, जब बॉलिंग की आप आप हारे हैं, या आपने चेस करने पे गए आप हारे हैं। सो अब ये बड़े क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी भी साइन ऑफ कंसर्न है। आपकी 5 ओवर में अगर आपने 10 से 15 ओवर का बीच का देखा हो ना, 5 ओवर में 26 रन बनाए और 3 आउट हुए थे आपके। इवन पावर प्ले आपका और ओमान का मिला जुला ही था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 43 फॉर 1 था, 43 फॉर 2, या हो सकता है 34 फॉर 2 होता अगर साबजा फरहान का वो कैच ना ड्रॉप कर देता आमिर, तो वो भी एक कंसर्न था। ठीक है, सो बड़े बड़े आंसर हैं जो पाकिस्तान टीम को देने हैं। खासकर हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे। अगर ओमान के लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल रहे हैं तो कुलदीप के चाइनामैन को कैसा खेलेंगे आप? और अक्षर पटेल, खैर मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा थ्रेटनिंग वो हैं जितने कुलदीप और वरुण हैं। ये जो आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढूंढना है और साबित करना है। ये बहुत बार हो चुका है यार, इंडियन के स्पिनर को कैसा खेलेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत गए हम, बट वो सवाल अभी भी खड़ा है अपनी जगह पे कि स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे। तो एक चीज देखने की जरूरत है कि एक तो स्पिन कोई बहुत बड़ा स्पिन नहीं हो रहा अब तक के मैचेस में, ठीक है। दूसरा इसमें बॉल कैरी कर रहा है 130-35 का बॉल भी कीपर बहुत ऊपर से ले रहा है। खान साहब बहुत मोहतरम है, लेकिन जब आप जो हारिस रऊफ हैं उनकी सलाहियत यही है कि जहां पर वो पटकने वाला बॉल होगा, हिट द डेक हार्ड, तो वो मौसर साबित हो सकते हैं, उसके लिए मौसर हो सकते हैं। अब देखना ये कि क्या वो उस पोटेंशियल पर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। टीम उनको शामिल करती है प्लेइंग 11 में, टीम मैनेजमेंट, या नहीं करती है। ज़्यादा तकलीफ हो जाती, कोई इतनी सीवियर इंजरी हो जाती कि मैं दोबारा क्रिकेट खेल। कभी उसने कहा है कि मैंने कुर्बानी दी है?
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चूंकि हमारे बैट्समैन को लेकर इतने ही ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं। उन्हें नाराज नहीं है मैडम, मैं हकीकत पसंद हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। उनको मशवरा दीजिए ना कि क्या मशवरा देने वाले वो बैठे हुए, उनके मुशीरान है, वो दे मशवरा। यहाँ पे सैकड़ों लोग, हजारों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरे देते हैं ना, तो उन्हीं के मशवरों के ऊपर ये तबाही हो रही है सारी। ये तबाही हो रही है ना कि वो जो आता है वो एक आगे कहता है जी कुर्बानी दे रहा है। वो क्या कुर्बानी है यार, प्रोफेशनल क्रिकेट है जहां पर उसका नंबर बनता है। फिर मोहसिन साहब कहते हैं मैं कुर्बानी दे देता हूँ, वो कहेंगे मैं अपने वक्त की कुर्बानी देता हूँ। चले मैं पैसे भी नहीं लेता आपसे मैच फीस, मुझे डालने, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ मैच फीस की, तो क्या ये टीम में आ जाते हैं? नहीं आते। वहां पर आप अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। एक खास काम आपने करना होता है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, उसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं। हमें बहुत नाराज दिखाई देते हैं। नहीं नाराज नहीं, आप सब देखें, आपको पाकिस्तान कल जीत के खुशी दे देंगे, खुश हो जाएंगे। यार मैंने बड़ी जीतें देखी हुई हैं, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को उनको रगेते हुए देखा। भाई ये यूए क्या चीजें हैं, लोग इनके खिलाफ जीते, खुशियां होना भी नहीं चाहिए ना कोई और। अगर जबरदस्ती, बट ठीक है, हमारे अगर किसी ने गुलाब जामुन पे खुश होना है तो वो हो जाए। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आप ओमान का और यूएई का मैच विद पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। ये जुल्म कभी किसी ने देखा भी था? हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, एक विक्ट्री है उसको डिस्कस करना चाहिए, और आगे के मैच के लिए देखिए एक मोटिवेशन, छोटी सी जीत, मैडम कोई मोटिवेशन नहीं होती। ये कोई यूएई ओमान के साथ आप माने या कभी आप ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं किन लोगों के लिए करती है यार, पता नहीं। कभी आपने ऑस्ट्रेलिया के, भाई हमारे लिए तो मोटिवेशन होती है। मीडिया यूएसए से हारे हैं सर, कभी और तो हारे हैं ना। जिन लोगों ने क्रिकेट 2020 में देखना शुरू किया उनमें हमारा कसूर तो नहीं है। इसलिए तो ओमान से जीत जो है वो मैटर कर रही है। जिन लोगों ने, यही तो तबाही है, यही तो मोटिवेशन फिर किस चीज की रह गई। जिन लोगों ने क्रिकेट खेलना देखना 2020 में, 21 में, 22 में, 14 में, 15 में शुरू की है, उनके लिए होगी ओमान से जीत। अगर आप ओमान से भी मोटिवेट हो जाते हैं, इंडिया से कैसे टक्कर ले? चले अजहर साहब भी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कॉल पे हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अजहर साहब, कल का आने वाला जो टाकरा है उसको आप कैसे देखते हैं? हाई वोल्टेज टाकरा देख रहे हैं, और ये भी जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि कल क्या ऑर्डर होना चाहिए, किसको पहले खिलाना चाहिए, किसको मिडल में रखना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, या फिर पहली ही प्लेइंग 11 होनी चाहिए? नहीं देखिए, जो आपकी टीम की इसमें फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप अपनी टीम के साथ डिफरेंट तरीके के साथ आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। आप मुझे 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं, फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। ये आप जब सोचेंगे ना कि मैंने 50 करना है, तो आप 30-40 के प्लेयर हैं। आप जब सोचेंगे ना मैंने 200 करना है, 150 करना है, ये माइंड सेट रख के फखर क्यों रन ज्यादा करता है जब चलता है? तो वो इसलिए करता है कि वो सोचता नहीं है कि मैंने 50 करना है। हाँ। कोई प्लेयर जब सोचेगा ना कि मैंने 40-50 रन करने हैं, जब बैक ऑफ द माइंड उसके ये चीजें चल रही होंगी, हाँ। तब वो जल्दी आउट होगा, एजेस लगेंगी, वो 50-60 पे भी नहीं वो सेटल हो सकेगा। देखो अभिषेक शर्मा ने कल बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को ना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, कोई तारीफ कर दे, कोई दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप टेस्ट मैच है, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए, लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। अपने घर के हालात देखो ना, बाहर वाले ने तुसी कह रहे यार इन्हें प्राडो रखी भाई, ओ भाई तुसी आप बॉल के अंदर रहेंगे तो आप बाहर कैसे देखेंगे? नहीं ऐसे नहीं होता, सूप के बॉल से बाहर आ जाए ना। दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या कर साहब आप कहिएगा कि कल हमारे बॉलर्स का जादू सर चढ़ के बोलेगा? आप डेफिनेटली हमेशा से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इंडिया के ऊपर हैवी रहे हैं, और अगर आप अर्ली विकेट्स ले लेते हैं 1 से 2, स्पेशली शुभन गिल की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, अगर आते साथ आप पावर प्ले में उसको आउट कर लेते हैं, और हमेशा मेरे ख्याल से सिर्फ एक वर्ल्ड कप में लास्ट जब शुभन गिल ने बहुत अच्छी फेंटी लगाई थी, अगर वो आते साथ कल उसको शाहीन अफरीदी आउट कर लेते हैं तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप इनके पास जो मेजर ऑप्शन है बैटिंग की, वो सूर्य कुमार यादव है,
इज वेरी एग्रेसिव प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, 360 खेलते हैं। और उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन रहते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इतनी वो उनकी बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप देखें जितने भी प्रीवियस मैचेस हुए हैं तो वन मैन शो होता रहा विराट कोहली की तरफ से। पाकिस्तान को इसका एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा। हमारी बॉलिंग तो ऑलमोस्ट वही है, बॉलर तो चेंज नहीं हुए। अगर वो पाकिस्तान की यही बॉलिंग डोमिनेट करती रही है प्रीवियस टाइम के अंदर, नो डाउट विराट कोहली तो देखें वो प्लेयर्स की कैटेगरी से बहुत ऊपर का प्लेयर है, वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड करता है। आप 2022 वाला वर्ल्ड कप देख लें जिसमें पाकिस्तान को वो वन साइडेड मैच ले गया हार्दिक पांड्या के साथ। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ले जाते हैं मैच, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसे प्लेयर इनके पास हैं कि जो इतना स्ट्रांगली मेंटल पे